हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARE पाठशाला में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास ऑन एनवायरनमेंट स्टडी विद ARE पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आई होप आप सभी ने हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए संकल्प लिया होगा और एक एक पौधा जरूर लगाया होगा। सो प्लीज सेव अवर इन्वायरमेंट, सेव लाइफ। आज हम लाए हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण के जैविक कारक हैं। ऑप्शंस हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन हमारा होगा उपरोक्त सभी। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता तीनों ही पर्यावरण के जैविक कारक हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न में से कौन पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं है? फ्रेंड्स, पर्यावरण के जैविक और अजैविक दो प्रकार के कारक होते हैं। जिनमें जैविक होता है वो कारक जीव जंतु जिनमें जीव होता है, सजीव वस्तुएं आती हैं। अजैविक कारक जिनमें जीव नहीं होता है, ठीक है, जान नहीं होती है। अजैविक कारक में आते हैं जैसे जल, हवा, भूमि इत्यादि। जैविक में आते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अजैविक कारक नहीं है, तो पेड़ पौधों में जान होती है, वो सजीव होते हैं, तो ये अजैविक नहीं है। सो ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? बगुला, सारस, केंचुआ, गाय। ये प्रश्न आप अच्छे से जानते होंगे। इसका आंसर है केंचुआ। ये किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खेत की उर्वरकता शक्ति को बढ़ा देता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जीव मंडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, जो कथन सही होता है क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं, जो कथन सही होता है उसको टिक कर देते हैं, प्रश्न सही से नहीं पढ़ते कि आखिर सही कथन पूछा गया है या गलत कथन पूछा गया है। पहला है जीव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का संयोजन है। जीव मंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव के चरम पर नहीं है। जीव मंडल में एक समान रूप से उपस्थित है, या उपरोक्त सभी। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। सो ऑप्शन थर्ड हमारा गलत है, बिकॉज जीवों में जो जीव मंडल में है एक समान रूप से उपस्थित नहीं है, एक समान हमारा बैलेंस नहीं है। प्रश्न नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 जून को, 1 दिसंबर को, 5 जून को, 20 मई को। इट्स वेरी सिंपल, 5 जून को। प्रश्न नंबर 6 है, कार्बन क्रेडिट क्या है? जी हाँ, कार्बन क्रेडिट, नॉट कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग अलग होती है, कार्बन क्रेडिट अलग होता है। ओके, ऑप्शंस है, यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति दी और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है। नंबर 2, यह प्रदूषण को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि है। नंबर 3, यह ऋण गरीबों को आधुनिक स्टोव खरीदने के लिए दिया जाता है। नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं आखिर कार्बन क्रेडिट क्या है। कार्बन क्रेडिट अंतरराष्ट्रीय उद्योग में कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण की एक योजना है। कार्बन क्रेडिट सही मायने में किसी देश द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास है, जिससे प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा से जोड़ दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट करेक्ट। ओके, यह कार्बन उत्सर्जन की अनुमति है, जैसा कि बताया गया था, अनुमति की है, और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है,
प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है डायरिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोरोसिस, बहरापन। सिंपल सा है, ध्वनि प्रदूषण से हमें बहरापन हो सकता है। सो ऑप्शन इज 4 करेक्ट। मूंगे के विरंजन का क्या अर्थ है? जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगे रंग और चमक में होने वाला परिवर्तन, समुद्री व्यापार में होने वाले मछली उद्योग अत्यधिक प्रभाव पड़ना, एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए मूंगे का व्यंजन, इसका अर्थ पहले बता देते हैं। मूंगा, जिसे कोरल भी कहते हैं और मिर्जान भी कहते हैं, एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। मूंगों की बहुत सी किस्मों में यह जीव अपने इर्द गिर्द एक बहुत सी सख्त शंख बना लेते हैं, जिसके अंदर वह रहता है। जब ऐसे हजारों लाखों नन्हे और बेहद सख्त शंख एक दूसरे से चिपककर समूह में बनते हैं तो उस समूह की शक्ति और स्पर्श लगभग पत्थर जैसा होता है। समुद्र में कई स्थानों पर मूंगों की बड़ी क्षेत्र पर फैली हुई श्रृंखलाएं बन जाती हैं, जिन्हें रीफ कहा जाता है। किसी भी मूंगे के समुद्र में हर एक मूंगे और उसके शंख को वैज्ञानिक भाषा में पॉलिप कहते हैं। ठीक है। लाल और गुलाबी रंगों के मूंगे के कीमती पत्थर को पत्थर की ही तरह तराश और चमकाकर जेवरों में इस्तेमाल किया जाता है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे ये एक समुद्री जीव है। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा फर्स्ट होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगे रंग और चमक में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, ये समुद्री जीव होते हैं, इनके द्वारा जो रंग होता है बहुत चमकदार होता है। जलवायु परिवर्तन से मतलब ये होगा जल और वायु, जब समुद्र में रहते हैं पानी में जल और वायु दोनों होती है, इसके कारण इनके रंग भी होते हैं, उनमें होने वाला परिवर्तन और इनकी चमक। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 9 है, पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है पवन, ऊर्जा, पेट्रोलियम, सूर्य। तो हमारा ऑप्शन होगा सूर्य। प्रश्न नंबर 10 है, ग्लोबल वार्मिंग में CO2, CH4, CFCs और N2O का सापेक्षिक भूमिका है। मीन्स कितने कितने परसेंट ये ग्लोबल वार्मिंग में मदद करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC कार्बन फ्लोरोक्लोराइड, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इनकी परसेंटेज आपको बतानी है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन करेक्ट होगा 2। यहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 60% रहता है, मीथेन 20% रहती है, CFC 14% और N2O 6% रहता है। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है भूतल से, हवा, बादल या जल। तो सिंपल सा है जल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? अरेस्टर, भस्मीकरण, जिसे इंग्लिश में इंसिनरेशन बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन अवशोषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर इज थर्ड करेक्ट, अवशोषण। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 10 अगस्त को, 1 दिसंबर, अक्टूबर या 1 जुलाई। सो हमारे देश में वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। सो ऑप्शन इज 4th करेक्ट। प्रश्न नंबर 14 है, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD क्या इंगित करता है? तो चलिए सबसे पहले BOD के बारे में आपको बता देते हैं। BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हिंदी में कहते हैं, इस कचरे को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का एक उपाय है। अगर पानी की आपूर्ति में बड़ी मात्रा में जैविक कचरा है तो इस कचरे को सड़ाने के लिए
काम करने वाले बैक्टीरिया भी मौजूद होंगे। ठीक है, ये उसी के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन होगा माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, उसे कम करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन इज 1 करेक्ट। प्रश्न नंबर 15 है ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या। ये तो आप जानते ही होंगे, तापमान में बढ़ोतरी, ऑक्सीजन की वातावरण में कमी, परावैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना, वनस्पति में कमी। तो ऑप्शन हमारा होगा थर्ड। अगर ओजोन परत को क्षति पहुंचती है तो परावैंगनी किरणों की पृथ्वी की सतह पर आ जाएंगी, जिससे स्किन रोग, त्वचा रोग होंगे और अन्य भी बीमारियां फैलने लगेंगी। प्रश्न नंबर 16 है किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, कितना प्रतिशत मतलब वन के लिए होना चाहिए किसी भू क्षेत्र का। तो ऑप्शन 1 है 21%, 25%, 17%, 33%। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट है 33%। किसी भू क्षेत्र में 33% वनों के लिए होना चाहिए। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मींस CFC एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है। प्रश्न नंबर 18 हमारा है जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है। स्थानीय फूल पौधे और खतरों के आधार पर, स्थानीय फूल पादपों के आधार पर, फूल वाले पौधों की प्रजातियों के आधार पर या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, स्थानिक फूल पौधे और खतरों के आधार पर। प्रश्न नंबर 19 है पर्यावरण शब्द से लिया गया है, ब्लैंक से लिया गया है, मतलब किस भाषा से लिया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो ब्लैंक जगह खाली है यहाँ पर, तो पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है। प्रश्न नंबर 20 है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।